गुड़गांव से आ रही खबर और इसका सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों के बाद। सबसे बड़ी खबर गुड़गांव से। मानेसर में कई कंपनियों में आज हड़ताल है, स्ट्राइक है। कई कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। देखिए, गुड़गांव से ये खबर है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कई कंपनियों के जो स्टाफ है, जो मजदूर हैं, वो हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन ने कल बीएनएस की धारा 163 लागू की थी। हजारों कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। मानेसर में कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो स्टाफ है, जो मजदूर है, वो हड़ताल पर हैं। कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। यहाँ सैलरी बढ़ाने को लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर मांग रखी जा रही थी, जिसको लेकर स्ट्राइक कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कल बीएनएस की धारा 163 लागू यहाँ पर की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो हजारों कर्मचारियों ने हड़ताल पर आके स्ट्राइक करके एक तरीके से कामकाज को प्रभावित कर दिया है। मानेसर के कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर मजदूरों ने बिल्कुल ही काम बंद कर दिया है, स्ट्राइक पर है। सैलरी में बढ़त होनी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, ये इनकी मुख्य मांग है। और इसी को लेकर हजारों की संख्या में मानेसर की कई सारी कंपनीज के जो स्टाफ है, जो मजदूर हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं। स्ट्राइक उन्होंने कर दी है। और आपको बता दें कि लाठी चार्ज पुलिस को करना पड़ा, यानी कि पुलिस को अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ा है। आपको बता दें कि पूरा कामकाज, पूरा जो वर्क और प्रोडक्टिविटी है एक दिन का किसी भी कंपनी का, वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, प्रभावित है। देखिए, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा है। मानेसर में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी स्टाफ और मजदूरों की हड़ताल की वजह से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही अफेक्टेड है। और कई कंपनियों के बाहर देखिए, ये तस्वीरें हैं जो साफ बयां कर रही है कि लोग यहाँ पर कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा डिसीजन स्टाफ ने ले लिया है। सैलरी बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, हाइक होनी चाहिए, ये कुछ मुख्य मांगे उनकी बताई जा रही हैं। और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। गुड़गांव से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो बीएनएस की धारा 163 यहां पर लागू की गई थी। हजारों कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कामकाज प्रभावित हो गया है। कई कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। पुलिस की टीम यहां पर तैनात रही। लाठीचार्ज करना पड़ा, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो स्टाफ है, जो मजदूर हैं, वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कामकाज बिल्कुल ही ठप पड़ा है और एक तरीके से वर्क अफेक्टेड जरूर है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। तो जिला प्रशासन ने कल बीएनएस की धारा 163 लागू की थी। आपको कई सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, वो बता रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। गुड़गांव से ये खबर है। मानेसर में कंपनीज का काम बिल्कुल ही प्रभावित है और पूरी तरीके से उनका वर्क प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रहा है। और ये डिसीजन जो है स्टाफ का था, ये डिसीजन जो है मजदूरों का था। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो वेतन उनको मिल रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। जो काम उनको करना पड़ता है, जो वर्कलोड उनके ऊपर है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, इसके हिसाब से जो वेतन उनको मिलता है वो कम है और ये सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए और ये सैलरी हाइक उनका जो है अधिकार है। इस तरीके से अपनी बात को रखने के लिए और कंपनी अथॉरिटीज पर, मैनेजमेंट पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रेशर बनाने के लिए ये स्ट्राइक की गई है, हड़ताल यहां पर किया गया है। पुलिस की टीम को भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया था और लाठीचार्ज भी पुलिस की टीम को यहां करना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन जो है लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। और आपको ये तस्वीरें भी साफ दिखा रहे हैं हम, जो कि मानेसर में बहुत सी कंपनीज के नीचे यहाँ पर स्टाफ खड़ा है, बैग्स उनके हाथों में, लेकिन वो ऊपर जाकर जो है अपना डेस्कटॉप ओपन नहीं कर रहे हैं। यानी कि मतलब उनके हाथों में सारे रिसोर्सेज तो है, जरूर है, लेकिन क्योंकि सैलरी से वो खुश नहीं है, वेतन से वो खुश नहीं है, इसको लेकर लगातार उन्होंने स्ट्राइक का जो ये डिसीजन लिया था वो अभी भी जारी है। और कंपनी मैनेजमेंट इसको कैसे टैकल करेगी, प्रोडक्टिविटी अपनी वापस कैसे बढ़ाएगी और पुलिस की टीम इस पूरी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगी, ये बड़ा
सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, कंपनीज के नीचे स्टाफ खड़ा है, हाथों में बैग और रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन काम करने से इनकार कर दिया है। सैलरी हाइक मुख्य मांग, क्या कहेंगे, कैसी है सिचुएशन? देखिए, मानेसर में इस समय लाठीचार्ज हो चुका है और इस समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। जो मजदूर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर मानेसर में प्रदर्शन कर रहे थे, और हालांकि धारा जो बीएनएस की 163 है वो भी कल जिला प्रशासन ने यहाँ पर लागू की हुई थी। 4 से ज़्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कंपनी के बाहर। और ये पुलिस की आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो यहाँ पर साफ तौर से देखा गया। और अब जो मजदूर हैं वो दूसरी कंपनी में जो है जा रहे हैं, क्योंकि ये मानेसर का इलाका है और लगभग कई कंपनियों में मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर थे। और जो रिचा नाम से एक कंपनी थी, रिचा ग्लोबल, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। अब ये तमाम जो पुलिस की जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, अब दूसरी कंपनी की ओर ये गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी मजदूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरा जो पुलिस फोर्स है वो इस समय गाड़ियों में जो भरकर जो है इस समय दूसरी जगह जो है जाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये जो फुटेज है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है, जब पुलिस ने मजदूरों को समझाया, लेकिन मजदूर उसके बावजूद भी अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि कल ही हरियाणा की कैबिनेट बैठक में भी जो सैलरी है वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर से बढ़ाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर यहाँ मानने को यहाँ पर तैयार नहीं थे। और फिलहाल हम इनका पीछा जो है जरूर आगे किसी कंपनी में क्या आगे भी लाठीचार्ज होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है इस समय तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं, लगभग 10 से 15 जो बसें हैं उसमें पुलिस इस समय मौजूद है अंदर, और राइडर जो है समय समय पर गश्त कर रही है। और इस समय लाठीचार्ज जो है मजदूरों पर हुआ है। फिलहाल स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है मानेसर के इलाके में। ये आईएमटी का इलाका है जहां पर सैकड़ों कंपनियां हैं और लगभग 10 से 15 कंपनियों के जो मजदूर हैं वो हड़ताल पर जो है लगातार, हम कल भी देख रहे थे, परसों भी देख रहे थे, 2 दिन से वो हड़ताल पर थे और अपनी सैलरी की मांग को लेकर वो हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन जब कल जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा जब 163 लागू की, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी है वो मानने को तैयार नहीं थे, जो मजदूर थे वो मानने को तैयार नहीं थे। और आखिरकार अब पुलिस ने जिन्होंने भी धारा 163 का उल्लंघन किया है उनके ऊपर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है। फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण जो है वो गुलशन जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कल की मीटिंग में सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बात का ऐलान किया था कि ये जो आय है वो बढ़ेगी, और एक फिगर भी निकलकर सामने आया था मीटिंग में। क्या ये बात मजदूरों को कम्युनिकेट नहीं हो पाई है, या फिर ये जो फिगर सामने आया इससे ये लोग डिसअपॉइंटेड है? क्या है सिचुएशन इस वक्त? क्योंकि बढ़ाने की जब बात कर दी गई है तो सिचुएशन को तनावपूर्ण अब होना तो नहीं चाहिए था। देखिए, बिल्कुल जिस न्यूनतम सैलरी की बात यहाँ मजदूर कर रहे थे और उसी सैलरी की मांग को लेकर यहाँ पर मजदूर जो है वो अपनी सैलरी की मांग बढ़ाने को लेकर कर रहे थे। लेकिन सरकार ने जब कैबिनेट की बैठक में फैसला साफ तौर से ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे और साफ तौर से कह रहे थे कि 12,800 रुपये उन्हें जो मासिक वेतन है वो मिलता है। ये मजदूर हैं, हमारे साथ कुछ मजदूरों से बात कर रही है जी। पुलिस हम लोगों को मार रही है सर जी, हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ा रही है। कल सरकार ने बढ़ा दिया था, उसके बाद क्या हुआ? नहीं मिला है ना, खड़े नहीं होने दे रहे। हमारे जीएम बोला है कि गाल मराने आए हो यहाँ, फिर गाली नहीं देनी है। ये बताइए मुझे कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहे थे किस लिए कर रहे थे, जब आपको पता है बीएनएस की धारा 163 लागू है? उसके बाद हम लोग को पता ही नहीं। सैलरी बढ़ाने के लिए कर रखे है सर, 10,500 रुपए वेतन है। एक लेडीज को मारा पुलिस वाले ने और मार के उसको अंदर खींच ले गए। पुलिस वाले मारते हैं तो इसके हाथ में ऐसे मारते हैं।
इधर भी उधर से भी मार रहा है सब। अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार पुलिस जो है यहाँ पर फिर दोबारा से एक कंपनी के जो बाहर है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको तस्वीरें जूम से तस्वीरें दिखाओ अंदर, ये आप साफ तौर से देखा, मजदूरों को यहाँ पर भगाया जा रहा है और मजदूर इस समय यहाँ पर जो कंपनी के बाहर जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भगाने की तैयारी। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं सामने, काफी पुलिस जो है फिर एक कंपनी के बाहर यहाँ पहुंची है। फिर एक बार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जो है वो मानेसर में किया गया है, क्योंकि पुलिस द्वारा पहले इनको समझाया गया था, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है तो कोई भी 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद भी मजदूर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में फिलहाल धारा 163 की उल्लंघना करने पर यहाँ पर मजदूरों पर लाठी चार्ज जो है वो पुलिस द्वारा किया गया है। एक बार फिर यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस है वो इस समय यहाँ पर अपने पूरे बल के साथ यहाँ पहुंची है। इस समय ये क्या मजदूरों ने तोड़ी है? अच्छा आज ही टूटी है, अभी टूटी है। देखिए मजदूरों द्वारा एक पूरी के पूरी इस समय बोलेरो को जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं आगे के शीशे इस समय ये मजदूरों ने क्या लाठीचार्ज इस पे वो पत्थरबाजी किया सर। पत्थरबाजी किया है। हाँ सर। पुलिसकर्मी भी चोट, हाँ चोट, काफी चोट आई है पुलिसकर्मियों को भी। देखिए ये साफ तौर से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी जो है वो बोलेरो गाड़ी मजदूरों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर हमला यहाँ पर किया गया है। जैसा कि ये तस्वीरें, सभी गाड़ियों के जो शीशे हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। ये आप मानेसर की तस्वीर है और इस समय काफ़ी जो तनावपूर्ण स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये जो सैलरी हाइक को लेकर मांग उठाई जा रही थी वो उग्र आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। पुलिस को लेकर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, जैसा कि पुलिस अधिकारी भी अभी बता रहे थे, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि सैलरी हाइक जो कि जिसका अनाउंसमेंट भी यहां पर कल सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कर दिया था कैबिनेट मीटिंग के बाद, उसको लेकर वो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो शायद कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, या फिर मजदूर उससे भी डिससेटिस्फाइड है, जिसको लेकर पत्थरबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है। माहौल बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। तो यहाँ पर गुलशन जी, आप इस पूरे मामले को अब कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो ये मामला उग्र होता जा रहा है, अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए जो भी मजदूर इस समय बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन कर रहा है और उन पर जो है पुलिस कार्रवाई इस समय करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने पहले मजदूरों को समझाया कि हरियाणा सरकार ने जो भी न्यूनतम वेतन है मजदूरी का वो ऐलान कर दिया है और वो लागू भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मानने को यहाँ पर तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि 12,800 रुपये में हमें मासिक वेतन मिलता है, जिससे कि पूरा जो खर्चा है वो उनका नहीं चल पाता है, जिसके कारण जो है वो फिलहाल उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार कर रहे थे। ये पूरी बोलेरो गाड़ी। ठीक है गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। यहाँ पर दर्शकों आपको इस तरीके की खबर और लगातार इस पूरे मामले पर जो है अपडेट्स फिलहाल के लिए देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर सभी डिटेल्स के लिए आप बने रहेगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।